राधे राधे सभी को। तो साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की जलवायु, मानसून एंड जलवायु अपना टॉपिक चल रहा था। तो आज अपने इस क्लास में करेंगे जलवायु वर्गीकरण। एक ही क्लास में जलवायु वर्गीकरण समझ लेंगे साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सामान्य प्रकार का 5 प्रकार का है जलवायु वर्गीकरण, और व्यक्तिगत के रूप में पढ़े ना तो ये 3 है। कौन कौन से? कोपेन, ट्रीवार्था और थॉर्नवेट। इन्होंने, कोपेन ने तो 4 प्रकार बताया है, ट्रीवार्था ने 4 प्रकार बताए हैं, तीनों ने ही। कोपेन ने भी 4 प्रकार का, ट्रीवार्था ने भी 4 और थॉर्नवेट ने भी 4 प्रकार के, बट सामान्य प्रकार 5 प्रकार का है। पहले सामान्य वर्गीकरण ही पढ़ लेते हैं अपने। 5 प्रकार का है जो, तो आगे पढ़ेंगे एक एक करके। एक बार यहाँ पढ़ लो थोड़ा सा कि सामान्य वर्गीकरण है, आधार है इसका वर्षा, तापमान, आर्द्रता है। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा तापमान के आधार पर राजस्थान को कितने 5 भागों में बांटा है। तो राजस्थान को 5 जलवायु भागों में बांटा है। सामान्य वर्गीकरण ये रहा 5। एक तो शुष्क प्रदेश, एक अर्ध शुष्क प्रदेश में, एक उपाद्र प्रदेश, एक आर्द्र प्रदेश और अति आर्द्र प्रदेश। देखो, शुष्क और अर्ध शुष्क 2 तो ये हो गए, एक उपाद्र और एक आर्द्र हो गए, एक अति आर्द्र हो गए, यानी कि 5 प्रकार के हो गए। जो शुष्क प्रदेश है, यहाँ जो वर्षा होती है वो 0 से 20 सेंटीमीटर, तो अर्ध शुष्क में इससे यानी कि 20 से 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। शुष्क प्रदेश में जो क्षेत्र आता है वो पश्चिमी मरुस्थल, और यहाँ भी दोनों में देखो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश, ये पश्चिमी मरुस्थल ही तो है, शुष्क और अर्ध शुष्क, बट ये अर्ध शुष्क है। दोनों में जो वर्षा पाई जाती है, इसमें 20 सेंटीमीटर 0 से, और इसमें 20 से 40। फिर पढ़ते हैं उपाद्र प्रदेश और आर्द्र प्रदेश, इनको आगे एक एक कर पढ़ेंगे अपने। जो उपाद्र प्रदेश है, यहाँ वर्षा 40 से 60, तो आर्द्र में 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। और ये जो है ना उपाद्र, ये क्षेत्र आता है, इसमें अरावली पर्वतमाला, और जो आर्द्र प्रदेश में आता है वो पूर्वी मैदान आता है। फिर अति आर्द्र प्रदेश वाला, भाई यहाँ अति आर्द्र है तो सबसे ज्यादा वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर। और कौन सा क्षेत्र आता है? हाड़ौती का पठार, माही का मैदान। अब ये रे पांचों अपने एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? सामान्य वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना, जलवायु को 5 भागों में बांटा है। ये रहा, ये जो पढ़े हैं ये पढ़ते हैं एक बार। फिर कोपेन का, थॉर्नवेट का, उनका पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखो, 2 तो शुष्क और अर्ध शुष्क हो गए। दोनों का क्षेत्र कौन सा है? इधर वाला जो कि थार का रेगिस्तान है, जो पश्चिमी मरुस्थल है, वो है शुष्क, और अर्ध शुष्क में तो वही आता है। शुष्क जलवायु प्रदेश बात का क्षेत्र आता है थार का रेगिस्तान या पश्चिमी मरुस्थल बोलते हैं इसको। वर्षा जो होती है 0 से 20 सेंटीमीटर, और इसको 0 mm से लेकर 200 mm भी बोलते हैं, यानी कि सेंटीमीटर में 0 से 20 सेंटीमीटर। मिट्टी जो पाई जाती है शुष्क जलवायु प्रदेश में, कौन सी? रेतीली या बलुई मृदा पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो मृदभूत या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है। तापमान जो पाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में 40 से 45 सेंटीग्रेड, शीत ऋतु में 0 से 10 सेंटीग्रेड। और जिले कौन से आते हैं? देखो, शुष्क और अर्ध शुष्क में यही आएंगे, थार के रेगिस्तान वाले पश्चिमी के मरुस्थल। कौन कौन से? इधर जैसलमेर आ गया, बीकानेर आ गया, गंगानगर, बाड़मेर, फलोदी, हनुमानगढ़। विशेषताएं क्या क्या है? कम वर्षा वाला क्षेत्र ही है भाई शुष्क जलवायु प्रदेश, वर्षा तो होती नहीं है। ये थार का रेगिस्तान है तो शुष्क है, तो कम वर्षा होती है। कम वनस्पति घनत्व पाया जाता है, और अधिक बालू स्तूपों का यहाँ निर्माण होता है। और धूल भरी आंधियां चलती है, लू बबूलिया, ये सारी विशेषता, इनका प्रभाव पाया जाता है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करें तो क्षेत्र भी यहाँ पर बांगर प्रदेश आता है, थार का रेगिस्तान या पश्चिमी मरुस्थल आता है। अर्ध शुष्क प्रदेश में वर्षा यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर होगी, 200 mm से लेकर यानी कि 400 mm। मिट्टी जो पाई जाती है भूरी रेतीली या दूसरी मिट्टी पाई जाती है भी अर्ध शुष्क प्रदेश में। वनस्पति पाई जाती है स्टेपी तुल्य, छोटी पत्ती वाले जो वृक्ष होते हैं, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तापमान ग्रीष्म ऋतु में 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और शीत ऋतु में 10 सेंटीग्रेड से 17। जिले पाए जाते हैं जो, एक तो देखो शेखावटी जिला अर्ध शुष्क में आता है। शेखावटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर आ गए। फिर नागौर और डीडवाना आ गया। डीडवाना जो कुचामन है, नागौर से अलग हुआ डीडवाना कुचामन। पाली, जोधपुर आ गया। और आंशिक जो जिले आते हैं आंशिक रूप से वो ये आ जाते हैं ब्यावर, जालौर, बालोतरा, सिरोही। और प्रतिनिधि जो जिला आता है जोधपुर आता है। और इसमें जो शुष्क जलवायु प्रदेश में प्रतिनिधि जिला कौन सा आता है? इसमें जैसलमेर आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो जिले जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, फलोदी, हनुमानगढ़ आते हैं, प्रतिनिधि जिला ये आएगा। और अर्ध शुष्क में प्रतिनिधि जोधपुर आएगा, इसमें जैसलमेर। और आंशिक रूप से आते हैं बालोतरा, चूरू, नागौर। अर्ध शुष्क प्रदेश में जो विशेषता पाई जाती है, यहाँ मिश्रित कृषि प्रणाली होती है। फसल या पशुपालन, यानी कि जो मिश्रित है, फसल भी पशुपालन भी, इनका क्षेत्र है। और माइकासिस्ट चट्टानें, अधिकता से खारे पानी की क्या जिलों का यहाँ निर्माण होता है। और जलवायु प्रदेश का सबसे बड़ा भाग ये है।
एक बार फिर से देख लो, शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, फिर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखो, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसमें तो क्षेत्र आता है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, और जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है इसमें आता है पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी वाला आता है। तो उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र अरावली पर्वत प्रदेश, और वर्षा जो होती है 40 से 60 सेंटीमीटर, यानी कि एमएम में बात करें तो 400 mm से 600 mm वर्षा होती है। मिट्टी जो मृदा पाई जाती है लेटेराइट या पथरीली मृदा। देखो, ये अरावली वाला भाग है भाई, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली, लेटेराइट या पथरीली मिट्टी पाई जाएगी। वनस्पति जो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय मिश्रित शुष्क दोहक वन पाए जाते हैं, और तापमान ग्रीष्म ऋतु में 28 सेंटीग्रेड से 36 सेंटीग्रेड, शीत ऋतु में 12 सेंटीग्रेड से 18 सेंटीग्रेड। विशेषताएं कौन कौन सी है उपाद्र जलवायु प्रदेश में? क्योंकि यह अरावली वाला आता है तो यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता स्थल है, पतझड़ एवं विरल वनस्पति पाई जाती है, वन्य जीव अभयारण्य अधिक पाए जाते हैं। जिले जो आते हैं अरावली वाले में, तो अरावली वाले पता ही चल जाएंगे, सिरोही आता है, उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर आता है, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा। आंशिक रूप से जो आते हैं भीलवाड़ा, पाली आता है, और प्रतिनिधि नगर आता है जो कि उपाद्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि कौन सा है? जयपुर। देखो, शुष्क जलवायु प्रदेश है उसका प्रतिनिधि नगर जैसलमेर है, और अर्ध शुष्क का कौन सा आता है? जोधपुर आता है, और उपाद्र जलवायु प्रदेश का जयपुर। फिर आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मिट्टी जलोढ़ या दोमट कछारी मिट्टी पाई जाती है उपाद्र जलवायु प्रदेश में। वनस्पति मानसूनी पतझड़ वनस्पति, और तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड, और शीत ऋतु में 14 सेंटीग्रेड से 17 सेंटीग्रेड। जिले जो आते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश में, डीग आता है, भरतपुर, धौलपुर। देखो, पूर्व वाले साइड के पूर्वी मैदानी प्रदेश, उधर कौन कौन से जिले आएंगे आप एक बार अपनी आंखों से सोच करके देखो, उस साइड में जाओ। अगर आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे हाथों पर मानचित्र रट रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 50% तो ऐसे राजस्थान जी के कवर हो जाता है अगर मानचित्र अच्छे से आपको पता है कौन सा एरिया किधर है। डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली उधर वाले आगे ना, डीग, भरतपुर, करौली उधर पूर्वी वाले, और सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, अलवर, ये जिले आते हैं उपाद्र जलवायु प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है ये आता है। आंशिक रूप से जिले आएंगे दौसा और जयपुर। तो प्रतिनिधि नगर भी कौन सा होगा? सवाई माधोपुर इसका प्रतिनिधि नगर होगा। विशेषताएं क्या क्या है? जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है ये, ठीक है नहीं, यहाँ जलोढ़ या दोमट कछारी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र है भाई ये, और पतझड़ एवं संघन वनस्पति यहाँ पाई जाती है। 4 हो गया। 5वां, क्योंकि सामान्य कितने 5 भागों में बांटा है, 5 प्रकार का जलवायु। 5वां है वो है अति आर्द्र प्रदेश। अति आर्द्र प्रदेश में क्षेत्र आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश एवं और कांठल एवं वागड़ क्षेत्र, और केवल माउंट आबू प्रदेश है वो। तो यहाँ वर्षांत कौन सी होती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में? भाई कांठल एवं वागड़ क्षेत्र में अति आर्द्र प्रदेश है, इसमें वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा, और एमएम में बात करें तो 800 mm से 1200 mm तक। मृदा की बात करें तो लाल एवं काली मिट्टी पाई जाती है अति आर्द्र प्रदेश में, लाल और काली। वनस्पति सदाबहारी एवं सवाना पाई जाती है, और तापमान ग्रीष्म ऋतु में 30 से 34 सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में 12 से 18 सेंटीग्रेड। विशेषताएं चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं, और वनों में सघनता पाई जाती है। जिले कौन कौन से? कोटा, बारा, झालावाड़ आ गया एक, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आ गया, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। आंशिक रूप से आते हैं उदयपुर और सलूम्बर, और प्रतिनिधि नगर झालावाड़ आता है भाई। अति आर्द्र प्रदेश का प्रतिनिधि नगर झालावाड़। अब अपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले एक बार सभी को एक जगह देख लेते हैं। एक बार ये मानचित्र में देखो, आप सभी को एक जगह देखो, कोपेन, थॉर्नमेट और त्रिवार्ता तीनों के दिवस। सबसे पहले यहाँ कोपेन का है, फिर यहाँ पर ये आता है थॉर्नमेट का, और यहाँ त्रिवार्ता का। इन तीनों को आप एक जगह समझो। देखो, तीनों ने 4-4 प्रकार के बताए हैं। तो सबसे पहले जो है ना कोपेन का वर्गीकरण, देखो कोपेन का इन्होंने 4 बांटे हैं। एक तो BWHW, पहले B फिर W फिर HW आएगा, फिर B फिर यहाँ पर S आ जाएगा। देखो B आ रहा है, और पीछे HW आ रहा है, बीच में WS आएगा। यानी कि सबसे पहले इधर वो जो है ना, ये है शुष्क मरुस्थल प्रदेश, शुष्क, और फिर अर्ध शुष्क।
पश्चिम वाले दोनों है ना, पहले अर्ध शुष्क आएगा फिर अर्ध शुष्क आएगा, बट शुष्क में भी WHW आएगा और अर्ध शुष्क में यहाँ S आ जाएगा, BSHW आ जाएगा, ठीक है ना। वर्षा तो मैंने सबसे पहले बताया कि यहाँ BWH में 0 से 20 सेंटीमीटर होती है, BSHW में 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। फिर देखो जो इधर वाला पूर्वी वाला भाग है ना, इधर वाला अरावली एवं पूर्वी मैदान है, ये है CWG, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है CWG। समशीतोष्ण या उपाद्र जलवायु, मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है, पतझड़ एवं शुष्क मानसूनी पतझड़ यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, ठीक है ना। फिर चौथा है AW, ये वाला जो एरिया है ना हाड़ौती के पठार वाला इधर वाला, ये AW है। सबसे पहले BWHW, फिर BSHW, फिर CWG, फिर AW, ठीक है ना। यहाँ CWG है तो यहाँ सीधा AW जो कि हाड़ौती का पठार है, वागड़ या कांठल ओनली जो केवल माउंट आबू ये सारा पठार रहता है, ये AW, जिसको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश बोलते हैं। AW को काली व लाल मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। तो देखो एक बार ये किसका है, कोपेन का 4 भागों में, एक तो BWHW, BSHW जो अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, यहाँ भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, वनस्पति स्टेपी तुल्य पाई जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर CWG, फिर AW, हो गया, दिक्कत कोई नहीं कोपेन का। फिर आता है थोर्नवेट का, इन तीनों को एक जगह पढ़ लो एक बार, फिर बाद में आप इनको एक एक करके पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। थोर्नवेट ने भी 4 प्रकार बताए हैं। देखो पहले सबसे पहले E और बीच में लेना D, EAD पहला, सबसे पहले थोर्नवेट का EAD है जो उसकी शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, EAD। फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश इधर वाला एरिया आ जाए, देखो इधर वाला एरिया है ना जैसलमेर, और इधर वाला एरिया है ये शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, EAD। फिर ऊपर का जो है नॉर्थ वाला यहाँ वो गंगानगर वाला इधर वाला एरिया है, ये है DBW। तो DBW में कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो देखो ऊपर गंगानगर आ जाता है, इधर का एरिया आप खुद देखो एक बार, यहाँ गंगानगर है, और कौन सा गंगानगर, और इधर आओगे थोड़ा हनुमानगढ़, और फिर चूरू और बीकानेर, यानी कि 4 जिले आ जाते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाएगा भाई, एक बीकानेर चूरू, ये आ जाते हैं इसमें DBW जो कि अर्ध मरुस्थल है या मिश्रित जलवायु। फिर आता है ये बीच का, ये देखो यहाँ कौन कौन से जिले आते हैं इस एरिया में, यहाँ पर आप एक बार अपनी नजरों से देखो, जो DAW है यानी कि आर्द्र जलवायु, इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, वे सारे सबसे ज्यादा इसमें आ रहे हैं। एक तो ध्यान रखना प्रतिनिधि जो नगर होगा ना इसका वो होएगा अजमेर, ठीक है ना। और जिले कौन कौन से आएंगे, यहाँ देखो आप, यहाँ एक जिला आ गया था, कौन सा आ गया था, ऊपर चूरू आ गया था, फिर नीचे आओगे तो इसमें सिक्कर झुंझुनू आ जाएंगे, बचेंगे इस वाले में, सिक्कर झुंझुनू, इधर थोड़ा अलवर देखोगे, फिर इधर जयपुर, कोटपुतली वह रोड ऊपर है, और खेरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग, करौली, ये सारे जिले आ जाएंगे, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, ये सब के सब। नीचे आओगे तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही, नागौर, ये सारे जिले आ जाते हैं जो कि आर्द्र जलवायु में। फिर ये बचा इधर का उपाद्र जलवायु वाला भाई, ये रहा CAW, EAD शुष्क मरुस्थल प्रदेश, DBW, EAD, पहले बीच में देखो A आता है, फिर B आता है, फिर बीच में वापिस A आता है, बीच बीच के देखो A दोनों में आ रहे हैं, फिर यहाँ पर B आ रहा है, ये सीधा CAW, इसमें भी बीच में A आ रहा है, ठीक है ना। EAD, DBW, यहाँ D आएगा, फिर DAW, यहाँ भी D है बट DAW है, फिर CAW जो कि उपाद्र जलवायु है, और CAW का जो प्रतिनिधि जो नगर आएगा वो आएगा डूंगरपुर, और जिले वो आ जाएंगे, डूंगरपुर भी आएगा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इधर कोटा, बारा, झालावाड़ आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया थोर्नवेट का। फिर से देखो EAD शुष्क मरुस्थल जलवायु प्रदेश, DBW अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु, फिर DAW आर्द्र जलवायु, और उपाद्र जलवायु CAW हो गया। अब त्रिवार्ता का देखते हैं। त्रिवार्ता में आपको ऐसे ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले आपने कोपेन में तो यहाँ पढ़ा BWHW पढ़ा, BWHW, यहाँ आपको BWH ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है BWH, और ये गायब कर देना है त्रिवार्ता में, ये नहीं करना, BWH सीधा BWH शुष्क मरुस्थल प्रदेश में त्रिवार्ता में है, और शुष्क मरुस्थल प्रदेश में कोपेन में BWH, फिर वापस W लगा, ठीक है। और यहाँ पर कोपेन वाले में BSHW है तो यहाँ पर BSH इतना ही है, W नहीं लगाना, ठीक है ना, त्रिवार्ता में। फिर इसमें CWG है ना, कोपेन में तो CWG है, इसमें बीच में A लगाना है, CAW लगाना है, ठीक है ना, त्रिवार्ता में CAW लगाना है। फिर यहाँ पर तो AW है तो यहाँ पर भी AW है त्रिवार्ता में। तो शुष्क मरुस्थल BWH,
BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, उपाद्र एवं शीतोष्ण CAW है यहाँ पर, वहाँ CWG था, यहाँ CAW है, यहाँ AW है, दोनों में, ठीक है ना, उष्ण आर्द्र। ये लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कोपेन। पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। पूरा नाम तो व्लादिमीर कोपेन है। नागरिकता जर्मनी। मुख्य आधार है वनस्पति, अन्य तापमान, वर्षा। और प्रकार इन्होंने भी 4 प्रकार के बताए हैं, चारों ने 4-4, तीनों ने 4-4 प्रकार बताए हैं। बात करें जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति, कोपेन ने भारत को तो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, लेकिन राजस्थान को 4 जलवायु भागों में बांटा है। जलवायु वर्गीकरण हेतु अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया और जलवायु एवं वनस्पति के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है। समय 1918, 1936, 1953 ये 3। बाकी मैंने एक जगह ये भी लिख दिया, आप देख लेना कि ए है, ए का अर्थ है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, बी का मरुस्थल है जिसमें WS है ना, जैसे BW है तो शुष्क मरुस्थल, BS अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये सारे मैंने लिख रखे। E का टुंड्रा प्रदेश, D का शीत प्रदेश, C का समशीतोष्ण आर्द्र। और छोटे अक्षरों में जैसे H लिखा आता है तो H का गर्म, K का ठंडा। जैसे BWH आता है ना, H का गर्म, BSH आता है तो S और K का ठंडा। जो S आता है, S का आता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, और W का शुष्क शीत ऋतु, और G का गंगा समतुल्य मैदान, और M का मानसून है। अब करते हैं कोपेन जलवायु वर्गीकरण। सबसे पहले तो मैंने मानचित्र अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था। मानचित्र में BWHW, फिर BSHW, फिर CWG, और उसमें आ जाता है त्रिवार्तम CA आ जाता है, CAW, और उन दोनों में ये गायब हो जाता है लास्ट का, और बाकी यहाँ AW है, ठीक है। तो सबसे पहले 4 भागों में बांटा है कोपेन ने। 4 कौन कौन से? शुष्क प्रदेश, फिर अर्ध शुष्क प्रदेश, फिर उप आर्द्र प्रदेश, फिर आर्द्र प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले जो शुष्क प्रदेश है BWHW, वनस्पति का यहाँ अभाव पाया जाता है। प्रतिनिधि नगर है बीकानेर है, और वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। जिले आते हैं गंगानगर, बीकानेर आता है, हनुमानगढ़, गंगानगर, और फलोदी आता है शुष्क प्रदेश में, ठीक है ना, इस वाले में ये आता है। फिर अर्ध शुष्क प्रदेश है, जो ये वाला भाग है BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। वनस्पति जो पाई जाती है स्टेपी तुल्य पाई जाती है। वर्षा 20 से 40। प्रतिनिधि नगर नागौर है भाई। जिले पाए जाते, जिले कौन कौन से हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर। एक तो शेखावटी वाला, नागौर, पाली, डीडवाना और कुचामन, और जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, बालोतरा। फिर जो उपाद्र प्रदेश है CWG, वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। वनस्पति पाई जाती है पतझड़ विरल वनस्पति, पतझड़िया जो पर्णपाती है। प्रतिनिधि नगर टोंक है, और जिले आते हैं अरावली के दक्षिणी पूर्वी जिले। अब अरावली के दक्षिणी पूर्वी जिले कौन कौन से आते हैं? अरावली है, अरावली के दक्षिणी और पूर्वी जिले इधर वाले, यहाँ अरावली हो गई। अरावली के दक्षिणी और पूर्वी जिले आप बताओ कौन कौन से हैं? जिसमें अलवर भी आता है, इधर अलवर आता है। फिर खेरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग, दौसा और करौली, धौलपुर भी इधर के आ जाते हैं पूर्वी के। सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटपुतली, बैरोड भी आ जाता है। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और राजसमंद और चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीवारा, ये सारे आ जाते हैं, यानी कि अरावली के दक्षिणी पूर्वी जिले। आंध्र प्रदेश की बात करें तो AW, आंध्र प्रदेश AW ये वाला एरिया। वनस्पति स्वाना तुल्य पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर है डूंगरपुर है। वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर। जिले है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़। एक बार यहाँ पर क्षेत्र देख लो सभी के। देखो सबसे पहले BWHW है जो पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र है, महान मरुस्थल। फिर BSHW है, इसमें भी पश्चिमी का मरुस्थल है, बागड़ प्रदेश आ जाता है। AW है, हाड़ौती का पठार आता है, वागड़, कांठर, माउंट आबू ये आता है AW। CWG में अरावली पर्वतमाला में पूर्वी मैदान आता है। हो गया। अब पढ़ते हैं थॉर्नमेट का वर्गीकरण। इन्होंने भी 4 प्रकार बताए हैं। तो वर्गीकरण का आधार है वर्षा व तापमान। समय 1931 और 1948 का है। सबसे पहले इन्होंने बताया 4 में, तो सबसे पहला EAD है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। क्षेत्र आता है वो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश आता है। वर्षा 10 से 15 सेंटीमीटर या 10 से 20 सेंटीमीटर। तो EAD जो है कि यानी कि जो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, जो उष्ण मरुस्थलीय यानी कि शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो कांटेदार, मरूदबीज, जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ब्लूई मिट्टी पाई जाती है, रेतीली या ब्लूई मिट्टी पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर आता है वो जैसलमेर प्रतिनिधि नगर है। जिले कौन कौन से? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, फलोदी, बालोतरा। थॉर्नवेट में कौन सा? ये रहा जो EAD है, यानी कि जो कि शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है EAD। यहाँ पर मिट्टी तो पाई जाएगी, रेतीली ब्लूई मिट्टी पाई जाएगी, और प्रतिनिधि नगर आएगा, जैसलमेर आएगा बीच का, ठीक है ना। वनस्पति कौन सी? कांटेदार और मरूदबीज, जीरोफाइट। फिर सेकंड नंबर पर आता है, ये रहा, सेकंड नंबर पे आता है DBW, ये रहा अर्ध मरुस्थलीय या मिश्रित जलवायु प्रदेश DBW।
ठीक है। क्षेत्र राजस्थान या उत्तरी भाग बीकानेर संभाग है भाई। ये देखो कौन सा भाग आता है, राजस्थान का उत्तरी भाग बीकानेर संभाग आ गया ना। तो वर्षा कितनी होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर या फिर 20 से 30 सेंटीमीटर। वनस्पति जो पाई जाती है, कांटेदार वनस्पति, कंटीली झाड़ियां और अर्धमरुस्थलीय भूरी मिट्टी पाई जाती है, धूसर मृदा। और जिले बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, प्रतिनिधि नगर आता है बीकानेर। फिर तीसरा है उष्ण कटिबंधीय यानी कि आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा, आर्द्र जलवायु प्रदेश क्षेत्र आता है आर्द्र में। अरावली वाला, अरावली के पश्चिमी और पूर्वी भाग में पाया जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, बांगर प्रदेश जो अर्ध शुष्क। वर्षा पाई जाती है 50 से 80 सेंटीमीटर। वनस्पति पाई जाती है स्टेपी तुल्य वनस्पति, पतझड़ के रूप में शुष्क धोंक पतझड़। और मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा यानी कि भूरी, रेतीली, खादर और भांगर। और इसको DAW बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। और जिले कौन कौन से आते हैं DAW में, जो आर्द्र जलवायु है इसमें, ये जिले कौन कौन से आते हैं भाई। प्रतिनिधि तो अजमेर जिला है, और सारे के सारे जो आते हैं ना, ये अरावली के पश्चिमी और पूर्वी भाग में जिले सारे मैंने बताए थे पहले, तो यहाँ लिखे हुए सारे। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डीग, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, ब्यावर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, सिक्कर, राजसमंद, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन, पाली, जालोर, सिरोही, ये सारे के सारे जिले आते हैं इसमें। ये कितना बड़ा एरिया है, तो इसमें सारे जिले आ जाएंगे। फिर एक लास्ट में CAW है थॉर्नवेट का, ये रहा CAW जो कि उपाद्र जलवायु प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र प्रदेश। क्षेत्र आता है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग आता है, हाड़ौती का पठार, वागड़, कांठन, माउंट आबू का क्षेत्र। वर्षा होती है 75 से 110 सेंटीमीटर यानी कि 80 से 120 सेंटीमीटर मान लो। वनस्पति सवानाएं सदाबहार पाई जाती है। मिट्टी पाई जाती है काली और मृदा लाल मिट्टी पाई जाती है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिले ये कितनी बार पूछा गया है, मिट्टी से काली और लाल मृदा, जो कि CAW उपाद्र जलवायु प्रदेश में। और जिले पाई जाती है, जिले कौन कौन से आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलोमर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। प्रतिनिधि नगर आता है डूंगरपुर, ठीक है। थॉर्नवेट का हो गया। अब ट्री वार्था ने इन्होंने भी 4 बताए हैं, बस यहाँ पर आपको W नहीं लगाना इन दोनों में, या CWG, जो उसमें CWG पड़ा उसमें बस आपको CAW लगाना है, ठीक है, बाकी सेम है AW। तो ये है शुष्क मरुस्थल, फिर ये वाला आ जाता है अर्ध शुष्क, ये उपाद्र शीतोष्ण, ये उष्ण आर्द्र। ये रहा ट्री वार्था के, ठीक है ना। ट्री वार्था के जलवायु वर्गीकरण का आधार ध्यान रखना वर्षा है। अब सबसे पहला है जो BWH है भाई, यहाँ W मत लगा लेना लास्ट में। BWH उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। क्षेत्र पश्चिमी का मरुस्थलीय थार का रेगिस्तान। वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर। वनस्पति पाई जाती है कांटेदार मृद बीज 0 वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी रेतीली मृदा पाई जाती है BWH में। और प्रतिनिधि नगर है जैसलमेर। जिले आते हैं जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा। फिर BSH उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है। पश्चिमी का मरुस्थलीय थार का रेगिस्तान, बांगर प्रदेश। वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। वनस्पति है स्टेपी तुल्य वनस्पति और मिट्टी भूरी या रेतीली धूसर मिट्टी। प्रतिनिधि नगर आता है BSH में, नागौर आता है। जिले देख लो कौन कौन से, एक बार आप बाद में एक बार फिर से पढ़ लेना सारे। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, एक तो ये आता है शेखावटी वाला जो कि BSH में, ठीक है ना, जो कि उष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थल में शेखावटी वाला। फिर डीडवाना, कुचामन, नागौर आ गया। जोधपुर, पाली, जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आ गया। उदयपुर, सिरोही, राजसमंद आ गया, ठीक है। मृदा कौन सी है, भूरी रेतीली है दूसर। फिर CAW, यहाँ CWG नहीं है, CAW है ट्री वार्था में। ट्री वार्था ने भी 4 बताए हैं। CAW जो कि उपाद्र या मिश्रित यानी कि उष्ण कटिबंधीय कौन सा है, उपाद्र या मिश्रित CAW। क्षेत्र है अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग। वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर। मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मृदा। वनस्पति पतझड़ या पर्णपाती। और जिले ये सारे आते हैं CAW में। सिरोही, राजसमंद आता है, ब्यावर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, दौसा, अजमेर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, टोंक, बूंदी, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। प्रतिनिधि नगर आता है सवाई माधोपुर। फिर AW भाई, AW यानी कि आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्षेत्र है हाड़ौती का पठार। पूर्वी सिर्फ यहाँ हाड़ौती का पठार है। AW में ध्यान रखना, बूंदी को छोड़कर, किसको, बूंदी को छोड़ करके वागड़ प्रदेश, कांठल प्रदेश, केवल माउंट आबू यानी कि हाड़ौती का पठार, या बूंदी नहीं होगी AW में, कहीं आपको ये दे दे। वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर। वनस्पति पाई जाती है वो है सदाबहार सवाना वनस्पति है। मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर लाल एवं काली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट AW में। और प्रतिनिधि नगर है डूंगरपुर। जिले आते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़। या फिर एक बार इन तीनों को आप देख लो।
कुछ टॉपिक आपने पॉलिटी के भी रहे हैं भाई, कोशिश कर रही हूँ वो भी करवाने की।